हेलो गाइस, कृष्णा संघ योगा में आपका स्वागत है। आज हम फाइब्रॉइड्स की बीमारी के लिए कुछ ऐसे योगासन करेंगे जो आपकी फाइब्रॉइड्स की बीमारी को दूर करने में सक्षम हैं। तो जानते हैं फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं। फाइब्रॉइड्स गर्भाशय की दीवारों में पनपने वाली मांसपेशियों और कोशिकाओं की गांठें होती हैं, जिनकी संख्या एक से ज़्यादा होती है और जिनको गर्भाशय का ट्यूमर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा ट्यूमर है जो गर्भाशय या यूट्रस की मांसपेशियों से पैदा होते हैं और जिनको लियोमियोमा या म्योमा के नाम से जाना जाता है और आम भाषा में इनको रसोली की गांठें कहा जाता है। 1000 में से एक महिला ही ऐसी होती है जो फाइब्रॉइड के कैंसर तक का खतरा जिनको हो जाता है और हर 5 में से एक स्त्री में फाइब्रॉइड के लक्षण होते हैं। माना जाता है कि फाइब्रॉइड आनुवंशिक होते हैं। अगर घर में एक स्त्री को फाइब्रॉइड है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ओवरवेट और ओबेसिटी से ग्रस्त महिला ही इनकी चपेट में आती है। उन महिलाओं को फाइब्रॉइड और कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। बढ़ती उम्र में प्रेगनेंसी और मोटापा भी फाइब्रॉइड का कारण है और हर 5 में से एक स्त्री में फाइब्रॉइड के लक्षण होते हैं, लेकिन 99% औरतों में, महिलाओं में बिना लक्षण वाले फाइब्रॉइड होते हैं और इनका खतरा उनके आकार और फाइब्रॉइड की स्थिति पर निर्भर है। फाइब्रॉइड का आकार मटर के दाने के बराबर भी हो सकता है और तरबूज के दाने के बराबर भी। अब है लक्षण। रक्तस्राव का ज़्यादा होना, साथ में खून के थक्के आना या मासिक धर्म के समय दर्द की लहर का लगातार चलना और मासिक धर्म में ज़्यादा दिनों तक रक्तस्राव रहना, ज़्यादा दिनों तक मासिक धर्म का चलना और पेट के नाभि के निचले हिस्से में दर्द रहना, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना, एनीमिया होना, कब्ज होना, कमजोरी महसूस होना, पेट में सूजन होना इसके लक्षण हैं। इसके उपचार इस बात पर निर्भर है कि आपके अंदर किस तरह के लक्षण हैं। अगर आपके अंदर कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे तो उपचार की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मीनोपॉज के पास हैं तो भी धीरे धीरे फाइब्रॉइड सिकुड़ने लगते हैं तो भी आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है और इसका इलाज इसके लक्षण पर ही आधारित है। अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है या फाइब्रॉइड का आकार ज़्यादा बड़ा है तो डॉक्टर दवाई और सर्जरी का सहारा लेते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि दवाई के बाद भी ये पूरी तरह से ठीक नहीं होते। जैसे ही दवाई बंद करते हैं फाइब्रॉइड दोबारा पनपने लगते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और अगर सर्जरी कराते हैं तो प्रेगनेंसी का खतरा ना के समान रहता है। तो अब इससे बचने के उपाय हैं कि अगर हम इन योगासनों को जो हम करा रहे हैं, इन योगासनों को लगातार रोज़ करते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम से हम मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले तो इस स्थिति में आने से पहले, फाइब्रॉइड की स्थिति में आने से पहले ही हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे ही हमारी पेट की प्रॉब्लम, पेट में खिंचाव, दर्द महसूस होना, पीरियड में अनियमितता होना या कम आना, ज़्यादा आना, लंबे समय तक आना, इन सब से छुटकारा मिलना बहुत ज़रूरी है। और इन आसनों से प्रजनन क्षमता बढ़ती है, हमारे पेट की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं और ये हमारे फाइब्रॉइड को सिकुड़ने में भी सहायक हैं। अगर हम इनको रोज़ करते हैं तो हम इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही हम अपने आप को भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन है मलासन। इसके लिए अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएं और पैरों में लगभग 1.5 फुट का फासला रखें। स्पाइन सीधी, पेट अंदर, चेस्ट बाहर और हाथों को नमस्ते मुद्रा में, एल्बो बाहर की ओर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मलासन मुद्रा में। यहाँ पर हमें लगभग 60 सेकंड के लिए रुकना है
और या फिर हम कम से कम इसके 3 राउंड करेंगे। और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आना है और फिर हाथों को धीरे धीरे वापस सीधे, पाँव सीधे। अब हम बैठकर दूसरा आसन करेंगे। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। इसके लिए स्पाइन सीधी, पेट अंदर और पाँवों को पंजों से मिला दें और हाथों को लॉक करके पंजों को पकड़े। इसमें हमारी स्थिति हो जाती है कोण की तरह। कोण मतलब होता है विभाजन, बद्ध मतलब सीमा। 2 कोण में विभाजित हो जाते हैं हमारे पैर और इसमें हमारे पैर बटरफ्लाई की तरह, तितली की तरह ऊपर नीचे फ्लाई करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी और दृष्टि को सामने की ओर करें। कम से कम 20-25 बार इससे हम करेंगे और पैरों में खिंचाव महसूस करें। फाइब्रॉइड के लिए ये आसन सबसे अच्छा आसन है। मासिक धर्म की सारी समस्याएं इस आसन से दूर हो जाती है। इसके बाद हम करेंगे सुप्त वज्रासन। इसके लिए हम सीधे अपने स्थान पर सामने की ओर बैठ जाएंगे। दोनों पांव सीधे रहेंगे, कमर सीधी, स्पाइन सीधी, पेट अंदर। अब एक पांव को घुटने से फोल्ड करते हुए नितंब के नीचे लाएंगे। अब दूसरा पांव हाथों को नीचे रखते हुए फोल्ड करेंगे और दूसरा पांव भी नितंब के नीचे। अब ये वज्रासन में हम आ गए। अब हम धीरे धीरे कोहनियों का नीचे रखते हुए एक हाथ को जमीन में टिकाएंगे और एक कोहनी को नीचे रखते हुए धीरे धीरे नीचे लेट जाएंगे। सांसों की गति इसमें सामान्य रहेगी। इस स्थिति में हमें कम से कम 1 मिनट के लिए होल्ड करना है। जितनी देर रुकेंगे सांसें नॉर्मल चलती रहेंगी और फिर धीरे धीरे हाथों पर प्रेशर करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पाँव सीधे नॉर्मल करते हुए दूसरा पाँव भी सीधे। अब हम करेंगे जानु शीर्षासन। इसके लिए पाँव दोनों सीधे रहेंगे, कमर सीधी, स्पाइन सीधी और चेस्ट सामने की ओर उभरी हुई, गर्दन सीधी। अब एक पैर घुटने से फोल्ड करते हुए सीधे अपनी जांघ के पास ले आएंगे। दूसरा पाँव बिल्कुल सीधा रहेगा, घुटना बिल्कुल सीधा, ज़मीन में टच। अब हम दोनों हाथों को उठाएंगे ऐसे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और सर को घुटनों में टच रखेंगे। इस स्थिति में हमें 15 से 1 मिनट तक होल्ड करना है या फिर 2 से 3 बार करना है। और सांस भरते हुए धीरे धीरे हमें वापस आना है। अब हम इसी आसन को दूसरे पाँव से करेंगे। जो पाँव फोल्ड है उसको सीधा करेंगे और दूसरे पाँव को जो सीधा है उसको फोल्ड करेंगे। जितना हो सके जांघ के नज़दीक ले आएंगे। अब सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। सर को घुटने में टच करेंगे, हाथों को ऐसे पंजों को पकड़ेंगे और यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे। अब सांस भरते हुए वापस।
अब धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसके लिए सीधे अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ सीधे जमीन में टच। अब घुटने को फोल्ड करेंगे अपनी ओर करते हुए, हाथों को लॉक करते हुए, फिंगर लॉक करते हुए पैर को पकड़ेंगे, घुटने के पास से पकड़ेंगे और सांस भरते हुए सर उठाएंगे और नी से घुटने से टच करेंगे। सांस भरते हुए घुटने को नोज से टच करेंगे। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पाँव सीधा, रिलैक्स। अब हम इसी तरह दूसरे पाँव से करेंगे। अब हम दूसरे पाँव को घुटने से फोल्ड करते हुए अपनी ओर ले आएंगे, हाथों से फिंगर लॉक करते हुए घुटने के पास इसको अपनी ओर दबाव डालेंगे हाथों से और सांस भरते हुए घुटने को अपनी ओर खींचेंगे और सर को घुटने के पास ले जाएंगे और नोज़ को यहाँ पर घुटने से टच कराएंगे। इस स्थिति में हमें थोड़ी देर रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस पहली वाली स्थिति में आ जाना है और नॉर्मल वापस बैठ जाना है। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। इसके लिए भी हमें सीधे पीठ के बल लेट जाना है। दोनों घुटनों को मोड़ना है और नितंब के पास, हिप के पास ले आना है। हाथों को जमीन में रखना है और सांस भरते हुए हिप को उठाना है। जितना हो सके उठाएं। चाहे तो हाथों को बैंड करते हुए, कोहनी से बैंड करते हुए कमर पे हाथ का सहारा लेके ऊपर उठाएं। यहाँ पर आप कम से कम 15 सेकंड से 1 मिनट तक रुकेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाना है। इसको आप 15 सेकंड से 1 मिनट तक करेंगे या फिर 3 से 5 राउंड करेंगे। अब आप नॉर्मल वापस पहली वाली स्थिति में आ जाएंगे। अब हम सर्वांगासन करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे। सांसों की गति इसमें नॉर्मल रखेंगे और पैरों को धीरे धीरे घुटनों को बिना मोड़े ऊपर उठाएंगे और सर के पीछे की ओर थोड़ा सा ले जाएंगे और इस कमर में पीठ हाथ रखते हुए सहारा लेते हुए थोड़ा ऊपर उठाएंगे। पैरों को जितना हो सके धीरे धीरे उठाना है और सीधा करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे। कम से कम 15 सेकंड के लिए यहाँ पर रुकना है। इसको हम 2 से 3 बार इस आसन को कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे घुटनों को फोल्ड करेंगे। हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर करते हुए कमर को नीचे रखेंगे और धीरे धीरे पैरों को सीधा करते हुए वापस पहली वाली स्थिति में आ जाएंगे। ये सारे आसन पेट की सारी समस्याओं को दूर करते हैं और हमारे फाइब्रॉइड को ठीक करने के लिए ये बहुत ही लाभकारी हैं। अगर हम इन आसनों को रोज करते हैं तो ये हमारे फाइब्रॉइड को, जो ये सिजेरियन या सर्जरी तक पहुंच जाते हैं स्थिति या फिर दवाइयों तक पहुंच जाते हैं, उन सबको पहले से ही रोक लेता है और ये हमारी प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है और मासिक धर्म की सारी समस्याओं को दूर करने में ये आसन बहुत ही सहायक हैं। अगर हम इन आसनों को, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइब्रॉइड नहीं है, तो भी इन आसनों को करते हैं तो ये हमें कभी फाइब्रॉइड तक
पहुंचने ही नहीं देता, ये फाइब्रॉइड को पनपने ही नहीं देता, पहले से ही उनको ठीक करने में ये आसन सहायक हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।